माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसिधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति में फंसे चंद्रपुर के 7 नागरिकों को आखिरकार सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिली है. इस पूरे प्रयास में विधायक किशोर जोरगेवार का विशेष योगदान रहा. चंद्रपुर के नगीना बाग वार्ड के अंकित नगराले, शिल्पा नले, स्पर्श नले, प्रीतेश नले, अजय गाडीवान, वर्षा गाडीवान और तेजस्वनी गाडीवान ये 7 नागरिक पहलगाम में फंसे हुए थे. आतंकवादी हमले के करीब ही वे रुके हुए थे. जानकारी मिलते ही विधायक किशोर जोरगेवार ने तुरंत इन परिवारों से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया और उनकी सुरक्षा की जानकारी ली और उन्हें धैर्य दिया. इसके बाद विधायक जोरगेवार ने राहत और पुनर्वास विभाग के निर्देशक सतीश कुमार खड़के और जम्मू कश्मीर प्रशासन से सीधा संपर्क किया और संबंधित परिवारों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक सभी मदद मांगी. इन सभी गतिविधियों के बाद विधायक जोरगेवार के नेतृत्व में इन 7 नागरिकों को घर वापस लाने के लिए रेलवे का टिकट उपलब्ध कराया गया. आज दोपहर 12 बजे ये सभी बल्लारपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत किया गया. चंद्रपुर जिले के नागरिकों की सुरक्षा के लिए विधायक किशोर जोरगेवार ने जो तत्परता और संवेदनशीलता दिखाई है वह विशेष उल्लेखनीय है. आप जब जम्मू कश्मीर गए थे क्या हुआ था? चालू है ओके. हम जब जम्मू कश्मीर गए थे एक्चुअली हम पहले दिन तो पूरा श्रीनगर वगैरह घूम लिए थे. फिर हम 22 तारीख को सुबह यहाँ पे गए थे पहलगाम में. 22 तारीख को हम सुबह पहलगाम गए थे और पहलगाम में जब हम पहुँचे तब हम एक्चुअली रिसोर्ट में थे. रिसोर्ट से फिर हम नीचे जहाँ पे वो बायसरन जो है जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हमने हमारी होटल की गाड़ी पार्क की और फिर उसके बाद हम घोड़े वाले के पास गए. घोड़े वालों ने हमें ऊपर लेके गया और जैसे ही 200 मीटर हमारा कुछ बचा था तो वैसे ही ऐसे फायरिंग की आवाज़ चालू हो गई. 1-2 बार जैसे नॉर्मल फायरिंग हुई फिर ऐसे कंटिन्यू फायरिंग होने लगी और फिर उसके बाद घोड़े वाले ने हमें ऐसा बताया कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है. मतलब ऐसा कुछ तो स्ट्रेटजी चल रही है यहाँ पे. बहुत बड़ा मतलब फायरिंग वगैरह की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी लोग इधर उधर भाग रहे थे. बहुत लोग थे जो कोई लोग पहाड़ से कूद गए नीचे, कोई लोग घोड़े से कूद गए तो कोई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे. और कुछ तो कश्मीरी लोग थे जो वहाँ के लोकल्स है उन्होंने भी हमारी खूब हेल्प की और वो लोग भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे को नीचे लेके आ रहे थे जैसा पॉसिबल हुआ. जिनको गोलियां लगी थी उनको भी कुछ लोग ऐसे नीचे लेके आ रहे थे. और उसके बाद फिर हमने हमारे घोड़े वाले को हमने नीचे लेके आए. फिर हम होटल में चले गए रिसोर्ट में जहाँ पे हम रुके थे. फिर हमने आमदार साहब किशोर भाऊ जोरगेवार साहब को हमने कॉल किया. फिर उन्होंने तत्काल में हमें संपर्क साधा और फिर उसके बाद 24 घंटे वो हमारे साथ में ही थे, मतलब कांटेक्ट में थे. जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है वो बोले कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े या फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन कीजिएगा. और उन्होंने सीएम से भी काफ़ी अच्छे से बात की और उनके भी कांटेक्ट में रह के आज उन्होंने हमें चंद्रपुर तक आराम से हमें पहुंचा दिया. और जम्मू में रहने की वगैरह सब सुविधा साहब ने की थी. और आज उन्होंने हम सफ़र ट्रेन का AC 3 टायर का टिकट हमें सबको करा के दिया और आज हम चंद्रपुर में पहुंच चुके हैं. थँक्यू. जय महाराष्ट्र. आम्ही ज्या ठिकाणी फसलो होतो त्या ठिकाणी अशी भीतीदायक परिस्थिती होती. तिथे आम्हाला यायची सुद्धा सोय नव्हती आणि तिथे पूर्ण कर्फ्यू लागला होता. तर त्याच्यामुळे आम्हाला यायचा खूप प्रॉब्लेम होता. आम्हाला आमचं रिझर्वेशन सुद्धा कॅन्सल करावं लागलं. त्याच्यानंतर आम्ही हे सगळं झाल्यानंतर आम्ही रिसॉर्टला गेल्यानंतर आम्ही जोरगेवार साहेबांना फोन केला तर त्यांनी आम्हाला ट्रेन वगैरे उपलब्ध करून दिली व्यवस्थित आणि आमची येण्याची सोय झाली. त्यांनी आमची सोय करून दिल्यामुळे आम्हाला कसलाही प्रकारचा त्रास नाही झाला आणि त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर
यांचे सुद्धा मी खूप खूप आभार मानते. ते सतत आमच्याशी म्हणजे संपर्कात होते जोरगेवार साहेब, आणि त्यांच्या प्रयत्नांनीच आम्ही आज इथं व्यवस्थित येऊ शकलो आहोत. नाहीतर आज आम्ही तिथंच फसलो असतो, येऊ पण शकलो नसतो. त्यांचे मी खूप खूप आभार मानते आमदार साहेबांचे. ऍक्च्युली आम्ही इथून 16 तारखेला इथून निघालेलो होतो आणि मग आम्ही काश्मीरला पोहोचलो 18ला. 18 पासून मग आम्ही तिथून पहिले श्रीनगर वगैरे फिरलो. त्याच्यानंतर आम्ही पहलगामला गेलो 22 तारखेला. 22 तारखेला सकाळी पोहोचल्यानंतर आम्ही तिथे रिसॉर्टला गेलो. ऍक्च्युली फ्रेश वगैरे होऊन आम्ही तिथे गेलो ज्या स्पॉटला आम्हाला जायचं होतं. त्याला मिनी स्वित्झर्लंड आणि बैसारण असे म्हणतात. मग तिथे आम्ही पार्किंगमध्ये, खाली पार्किंग आहे तिथे, वर पहाडावर काहीच जात नाही, पैदल पण नाही जाऊ शकत तुम्ही आणि घोड्यानंच जावं लागते तुम्हाला. तर तिथे आम्ही गेलो, घोड्यानी गेलो, खाली कार पार्किंग लावली, घोड्यानी आम्ही तिथे गेलो आणि जवळजवळ 200 मीटर फक्त आमचं बाकी होते तिथे स्पॉटवर पोहोचण्यासाठी. आम्हाला थोडं बहुत दिसत होतं तिथचं. आणि मग तिथे अचानक फायरिंगचा आवाज येऊ लागला. म्हणजे 1-2 गोड्या त्यांनी अगोदर चालवल्या, मग त्याच्यानंतर कंटिन्यू असा फायरिंगचा आवाज आला. मग घोडेवाल्यांनी आम्हाला सांगितलं की इथे काहीतरी खूप मोठी ट्रॅजेडी होऊन राहिली बा म्हणून. त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला प्रयत्न केला की खाली लवकरात लवकर आणावे. आणि आम्ही तिथं असं बघितलं की खूप सारे लोक जे होते, काही लोक घोड्यावरून खाली पडले, काही लोकांचे हातपाय वगैरे फ्रॅक्चर झाले, कारण काही लोक पहाडावरून पण खाली लावले आपला जीव वाचवण्यासाठी. खूप अफरातफरी मचवली होती तिथे, जास्त करून बहुत लोक होते तिथे. मग आम्ही खाली आलो. त्याच्यानंतर आम्ही हॉटेलला, पार्किंगमधून डायरेक्ट हॉटेलला गेलो, रिसॉर्टला. त्यानंतर आम्ही दुसऱ्या दिवशी आमदार साहेबांशी कॉन्टॅक्ट साधला. त्यांनी तात्काळमध्ये आम्हाला 24 घंटे आमच्या सोबत होते, आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते आमदार साहेब. आणि बोलले की काही पण पैशांची मदत लागली किंवा काही पण मदत लागली तुम्ही आम्हाला लवकरात लवकर सांगा. आणि जेव्हा पण आम्ही फोन करत होतो तेव्हा साहेब बोलत होते, सगळे करत होतं. आणि त्यांनी आम्हाला येण्याची सोय करून दिली जम्मूवरून. आज आम्ही इथे पोहोचलेलो आहोत. हो, 7 लोक आहे. तिथं कोणत्या ठिकाणी थांबले होते तुम्ही? पहलगामला शबाना हॉटेलला. शबाना हा, शबाना हॉटेल. घटना घडली, आम्ही तिथं 200 मीटर दूर होतो, आम्ही घोड्यावरती जात होतो. हा, तिथून मग ऍक्च्युली काय झालं, घोड्यावरती आम्ही जात होतो आणि फक्त 200 मीटर बाकी होतं, आम्हाला दिसत वगैरे होतं सगळं. तर मग घोड्यांचा आवाज आला, म्हणजे बहुत सारे घोड्या चालल्या, पहिले 1-2 चालल्या, मग त्याच्यानंतर कंटिन्यू फायरिंगचा आवाज आला. आणि बरेच लोक जे होते घोड्यावरती ते आता आपला जीव वाचवायसाठी इकडून तिकडे म्हणजे पडत होते. कोणी पहाडावरून खाली गेलं, त्याचे कोणाचे फ्रॅक्चर्स झाले, सगळं काही झालं. मग त्याच्यानंतर आमच्या घोड्यावाल्यांना त्यांनी म्हटलं आम्हाला की काहीतरी इथे मोठं होऊन राहिलं, म्हणजे मोठी ट्रॅजेडी काहीतरी होऊन राहिली इकडे, फायरिंगचा आवाज येऊन राहिला होता आम्हाला. तर मग त्यांनी आम्हाला लगेच खाली आणण्याचा प्रयत्न केला. सगळेजण, आता तिथे खूप गर्दी होती, एवढी गर्दी होती की तुम्ही आता विचार नव्हते करू शकत, बहुत गर्दी होती. त्यांनी आम्हाला कसं तरी खाली आणलं. मग त्याच्यानंतर आम्ही पार्किंगमध्ये आलो. आप जब जम्मू कश्मीर गए थे क्या हुआ था? चालू है? ओके. हम जब जम्मू कश्मीर गए थे, एक्चुअली हम पहले दिन तो पूरा श्रीनगर वगैरह घूम लिए थे. फिर हम 22 तारीख को सुबह यहाँ पे गए थे पहलगाम में. 22 तारीख को हम सुबह पहलगाम गए थे. और पहलगाम में जब हम पहुंचे तब हम एक्चुअली रिसॉर्ट में थे. रिसॉर्ट से फिर हम नीचे, जहाँ पे वो बैसरन जो है, जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे हमने हमारी होटल की गाड़ी पार्क की. और फिर उसके बाद हम घोड़े वाले के पास गए. घोड़े वालों ने हमें ऊपर लेके गया. और जैसे ही 200 मीटर हमारा कुछ बचा था तो वैसे ही ऐसे फायरिंग की आवाज़ चालू हो गई. 1-2 बार जैसे नॉर्मल फायरिंग हुई, फिर ऐसे कंटिन्यू फायरिंग होने लगी. और फिर उसके बाद घोड़े वाले ने हमें ऐसा बताया कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ तो स्ट्रेटजी चल रही है यहाँ पे, बहुत बड़ा, मतलब फायरिंग वगैरह की आवाज़ आ रही थी. और काफ़ी लोग इधर उधर भाग रहे थे. बहुत लोग थे जो, कोई लोग पहाड़ से कूद गए नीचे, कोई लोग घोड़े से कूद गए, तो कोई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे. और कुछ तो कश्मीरी लोग थे जो वहाँ के लोकल्स है, उन्होंने भी हमारी खूब हेल्प की. और वो लोग भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे को नीचे लेके आ रहे थे जैसा पॉसिबल हुआ. जिनको गोलियां लगी थी उनको भी कुछ लोग ऐसे नीचे लेके आ रहे थे. और उसके बाद फिर हमने हमारे घोड़े वाले को हमने नीचे लेके आए. फिर हम होटल में चले गए, रिसॉर्ट में जहाँ पे हम रुके थे. फिर हमने आमदार साहब किशोर भाऊ जोरगेवार साहब को हमने कॉल किया. फिर उन्होंने तत्काल में हमें संपर्क साधा. और फिर उसके बाद 24 घंटे वो हमारे साथ में ही थे, मतलब कांटेक्ट में थे. जो जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, वो बोले कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े या फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, हमें फ़ोन कीजिएगा. और उन्होंने सीएम से भी काफ़ी अच्छे से बात की और उनके भी कांटेक्ट में रह के आज उन्होंने हमें चंद्रपुर तक आराम से हमें पहुंचा दिया.
और जम्मू में रहने की वगैरह सब सुविधा साहब ने की थी। और आज उन्होंने हम सफ़र ट्रेन का AC 3 टायर का टिकट हमें सबको करा के दिया और आज हम चंद्रपुर में पहुंच चुके हैं। थैंक यू। St. Paul CBSE and Senior Secondary School. Student strength around 3,000. School campus area 3 acre. Located in the heart of the city. Admissions open for nursery to standard 12th science CBSE. 100% result for both 10th and 12th. 160 merits in standard 10th, 228 merits in standard 12th. Indoor and outdoor facilities across 1.5 acres playground. Specialized coaching from experts. Experienced and well-qualified teachers. Digital and smart rooms. Curricular and extracurricular activities. Well-equipped IT, science, computer, math like 22 labs. Personality development program for students with art and fine art studio. Doctors on-call facility. Safe and secure transportation across the city. For admission, contact St. Paul CBSE and Senior Secondary School, Hudkeshwar Road, Nagpur.